Hello students, we have already finished our fourth chapter, chapter 1 real number, chapter 2 what is chapter 2 polynomials, chapter 3 linear equation of two variable, and chapter 4 quadratic equation. In this video I am going to start chapter 5 arithmetic progression. Okay, let's start arithmetic progression. Class 10 subject mathematics, chapter 5 arithmetic progression. ठीक है भाई, तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एनी प्रोग्रेशन एनी प्रोग्रेशन is called arithmetic progression. डेफिनेशन समझ लेना ध्यान से, क्योंकि जो भी चीज है ना वो डेफिनेशन में. एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ difference between two consecutive terms be same. कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इफ डिफरेंस, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो. एग्जांपल 2 6 10 14 18 22 एपी है. एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों है भाई? टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देख लो. 6 - 2 = 4, 10 - 6 = 4, 14 - 10 = 4. सेम आ रहा इज एन एपी. ठीक है. उसके बाद में एक टर्म ये लिख रहा हूं, एक प्रोग्रेशन में ये लिख रहा हूं 4 8 16 32. 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना. डिफरेंस देखो जरा. 8 - 4 = 4, 16 - 8 = 8. बस जहां भी देख लो कि टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, वहीं पे एपी नहीं होगा. इन एपी ये बात याद रखना. इन एपी a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 = a5 - a4. यानी कि any term minus before term, any term minus before term, any term minus before term, a4 - a5, any term minus before term का जो डिफरेंस है, any term minus before term सेम रहने वाली है. आगे बात समझ. a2 में से a1 माइनस करेंगे, दूसरी a2 का मतलब सेकंड टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 a2 सेकंड टर्म, a4 फोर्थ टर्म और a4 फिफ्थ टर्म, a5 फिफ्थ टर्म. समझ में आ गई बात? a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसी चलती है. और डिफरेंस जो होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का वो सेम रहता है. किसमें? एपी में. बात समझ में आ गई? एपी होती क्या है? कौन सी प्रोग्रेशन? हम एपी की पहचान कैसे करेंगे? एपी की पहचान हम तब करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो. डिफरेंस हमेशा सेम आएगा. अगर डिफरेंस कहीं भी ऊंचा नीचा हो जाता है, सेम नहीं आता, तो वो एपी नहीं है, अदरवाइज एपी. क्लियर है? ठीक है. अब एक्सरसाइज 5.1 आप अटेम्प्ट कर सकते हो केवल डेफिनेशन से. बाय डेफिनेशन यू कैन सोल्व एक्सरसाइज योर एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी. एक्सरसाइज पे आता हूं.
Your exercise 5.1 is NCERT. Question number 1. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and y? फर्स्ट पार्ट इसका भाई क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा है ना, लिखते लिखते ही आपको समझना है क्योंकि फिर क्वेश्चन कंप्लीट भी तो करना है ना, और टाइम इतना है नहीं है ना. The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर. हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. एक टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का जो चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है. 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपए लेगा और उसके बाद में जितने किलोमीटर वो आगे जाएगा तो 8 रुपए बढ़ाता जाएगा, है ना. चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इन टैक्सी फेयर, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है ₹15. अब एडिशनल चार्ज जो है हर किलोमीटर का पर किलोमीटर ₹8 इंक्रीज होता जाता है ना. चार्ज फॉर बोल रहा है ना ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए चार्ज ₹15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए यानी कि जितने भी आगे जाएगा वो 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा. चार्ज फॉर सेकंड किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 15 + 8 इक्वल टू व्हाट ₹23. चार्ज फॉर थर्ड किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, फिर 8 रुपए ऐड कर देगा, वो कितना हो जाएगा ₹31, है ना. चार्ज फॉर फोर्थ किलोमीटर इक्वल टू कितना 31 + 8 इक्वल टू व्हाट 39 एंड डॉट लगा दो क्योंकि आगे तक ऐसा बढ़ता चला जाएगा. नाउ वी गेट प्रोग्रेशन. हमें कौन सी प्रोग्रेशन मिल रही है अभी, जो प्रोग्रेशन हमें मिल रही है वो कौन सी मिल रही है. पहले के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, सेकंड किलोमीटर के लिए 23, थर्ड के लिए 31, फोर्थ किलोमीटर के लिए मतलब 4 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए ₹15, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31, 4 किलोमीटर के लिए 39 और ऐसी आगे बढ़ती चली जाएगी. अभी चेक करो जरा A2 - A1 निकालो. A2 - A1 सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो 23 - 15 इक्वल टू 8. A3 - A2 निकालो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो 31 - 23 इक्वल टू 8. A4 - A3 फाइंड करो 39 - 31 इक्वल टू 8. डिफरेंस बिटवीन consecutive terms be same, so this progression is AP. ठीक है भाई. since यहाँ लिखो स्टेटमेंट since difference between two consecutive terms, what is this, ये क्या है, ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म. सो कैसे करते हैं A1 A2 A3 A4 इस तरीके से, है ना, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स.
बी सेम या इज सेम, सो गिवन प्रोग्रेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है, सेकंड पार्ट करता हूं। Yes, this is second part of question number 1. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. वैक्यूम पंप जब रिमूव करता है तो उसमें 1/4 एयर को रिमूव कर देता है ना। रिमेन जो बच जाती है वो बच जाती है, 1/4 हर बार निकल जाती है। जैसे वैक्यूम पंप लगाया तुरंत जो एयर है उसके अंदर उसकी 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, फिर दोबारा लगाया तो उसका फिर 1/4 पार्ट बाहर निकल गया। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, लेट कर लेते हैं, लेट एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम को हम कैसे शो करते हैं, वी से शो करते हैं ना। लेट्स एयर इन सिलेंडर वी सेंटीमीटर क्यूब। मैंने सपोज कर लिया उसके अंदर जो एयर थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। या आपको यूनिट भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो जना सा सिलेंडर थोड़ी होगा, सिलेंडर तो बड़ा होगा। 1 मीटर क्यूब ले सकते हो। हाँ, मैंने 1 मीटर क्यूब सपोज कर लिया, बात ठीक है। ए बी सी डी तुम इतना क्लोज नहीं हो तो मैंने 1 सपोज कर लिया, नंबर ले लिया। अब वैक्यूम पंप जो है कितना रिमूव कर देता है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, है ना। जितनी भी एयर बच रही है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। यानी कि अगर हम वैक्यूम पंप लगाते हैं आफ्टर वैक्यूम पंप लगाने के बाद, आफ्टर अप्लाई पंप, पंप कौन सा, वैक्यूम पंप, एयर रिमूव कितनी एयर रिमूव, कितनी एयर रिमूव हो जाती है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट रिमूव हो जाती है। रिमेन एयर 1/4 तो रिमूव हो गई ना, 1/4 पार्ट तो 1 का 1/4 कितना होगा फिर, 1 × 1/4 इक्वल टू 1/4 मीटर क्यूब। रिमेन एयर कितनी रह जाएगी, 1 में से 1/4 रिमूव हो गई तो कितनी बची भाई, 3/4 मीटर क्यूब बच गई। ठीक है ना। फिर अगेन फॉलोइंग विच इसके बाद में, इसे फॉलो करने के बाद, फॉलोइंग विच का मतलब इसे करने के बाद, फॉलोइंग विच अगेन अप्लाई वैक्यूम पंप एयर रिमूव। कितने एयर रिमूव हो जाएगी, 3/4 का, फिर 1/4 पार्ट, 3/16। रिमेन एयर कितनी रह जाएगी, 3/4 में से 3/16 माइनस करो, कितना बचेगा भाई, ऐसे तो 16 ही आने वाला है ना। और ये 4 से 16, 4 3 12 माइनस 4 इक्वल टू 8/16 इक्वल टू 1/2, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 मीटर। क्लियर है। इसके बाद में फिर दोबारा अप्लाई करते हैं, है ना, फॉलोइंग विच थ्योरी वो होता है, अगेन अप्लाइंग पंप, दोबारा पंप अप्लाई किया, एयर रिमूव, कितनी एयर रिमूव हो जाएगी, 1/2 का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/4 ऑफ 1/2 यानी कि 1/4 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 मीटर क्यूब। कितनी रिमूव हो जाएगी, थी कितनी, 1/2, रिमूव कितनी हो गई, 1/8, कितनी बच गई, माइनस कर देंगे। रिमेन एयर
1/2 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अभी 8 आएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू 5/8। ठीक है। Then we get volume of air after applying vacuum pump। कितनी 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 मिल रही है यहाँ पे? स्पेस कम है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। पहले मेरी 1 थी, मैंने वैक्यूम पंप लगाया, फिर मेरी कितनी बच गई? 3/4 बच गई। फिर वैक्यूम पंप लगाया, फिर 3/16 रिमूव हो गई, फिर कितनी बच गई मेरी? माइनस वाला सही कराया नहीं? 4 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 4 16। कितनी बच गई मेरी? 1/2 बच गई। उसके बाद फिर वैक्यूम पंप लगाया, फिर कितनी बच गई मेरी? 5/8। ऐसी मेरी बचती चली जा रही है। अब ये देखो जरा, इसमें से इसे माइनस करके देखो। 3/4 में से 1/2 माइनस कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 3/4 में से 1/2 माइनस करने पर 4। तो वी गेट वॉल्यूम इन एयर में मुझे जो वॉल्यूम मिला, पहले मुझे 1 था, उसके बाद मैंने वैक्यूम पंप लगाया, 3/4 बच गया, फिर वैक्यूम पंप अप्लाई किया, फिर 1/2 बच गया, फिर वैक्यूम पंप अप्लाई करा, फिर 5/8। 5/8 में चेक कर लेता हूँ, 5/8 ही बचेगा क्योंकि मेरे पास 1/2 था। 1/2 में वैक्यूम पंप लगाया, 5/8। तो 1/2 से 1/8 में माइनस करूंगा तो कितना जाएगा मेरा? 8। यहाँ पे मेरा आएगा 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3/8। दिस इज 3/8 एंड दिस इज 3/8, दिस इज 3/8 एंड वी गेट -1/4। तो डिफरेंस मेरा सेम है, 1/4 1/4 1/4। तो तुम्हें स्टेटमेंट वही लिखना है, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is same, so given progress this progression is an AP। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, वो गड्ढा खोद रहा है, ठीक है ना? The cost of digging a well after every meter of digging well, its cost is ₹150 for the first meter and rises ₹50 for each subsequent meter। पहले 1 मीटर के लिए 150 चार्ज है, फिर उससे नीचे जितना भी 1 मीटर खोदेगा उससे 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो सारे के सारा जो पहले 1 मीटर के लिए चार्ज कितना होगा? 150। दूसरे मीटर फिर गड्ढा खोद रहा होगा 2 मीटर के लिए चार्ज कितना होगा? 200। तो अब जो है इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? वैसे वो भी एपी ही है। ओके, इतना ही रखना है, ठीक है? बाय।